नमस्ते विद्यार्थियों। जैसे कि हम कक्षा 7 में हम जो पाठ जो समझ रहे थे उस पाठ का पार्ट 2 है, जो अभी मैंने कथनी और करनी जैसे मैंने आपको समझाया वो अभी उसका जो पार्ट 2 है वो आधा पाठ है जो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामने खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। बहुत अच्छा। ये निबंध को बहुत समझने जैसा है। हम सबको ये अनुकरण करना है कि जो हम कहते हैं वो सबके लिए है, कोई एक के लिए नहीं है। जैसे कि अब क्लास में ही है, जैसे मैं एक बच्चे को बोलती हूँ ऐसा नहीं है, मुझे सभी बच्चे को ऐसे बोलना है कि आवाज नहीं करना है। इसी तरह इधर भी ऐसा ही है कि वो सज्जन उनको स्कूटर रखने के लिए मना कर रहा था, लेकिन खुद के बेटे को दुकान के अंदर भी लेने के लिए स्कूटर को मना नहीं किया। लेकिन वो सज्जन ने बोला कि आप अपने बेटे को नहीं कह रहे हो। तभी उसने बोला, यह तो मेरा बेटा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप अगर कुछ सूचना लिखते हो तो वो सबके लिए ही एक ही है, नियम सबके लिए एक ही होना चाहिए। इसीलिए उस निबंध में लिखा है कथनी और करनी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा किया है इसमें कि सही बात है। कई लोग तो बहुत आदर्श बातें करते हैं, लेकिन कभी भी उस आदर्श बातें खुद नहीं अपनाते, खुद भूल जाते हैं, लेकिन दूसरों को आदर्श बातें करते रहते हैं। ऐसा हर एक मनुष्य के जीवन में होता है। हर मनुष्य ऐसे ही करते हैं कि हमेशा सही किसी और को अच्छा काम करने की सूचना देते हैं, लेकिन खुद कभी उसका पालन करते नहीं है। एक दिन एक सज्जन घर के उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने पर बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं है। तपाक यानी चिल्लाकर, एकदम गुस्से से ऐसे बोला। एक सज्जन था जो अपने मित्र के साथ बातचीत में इतना मग्न था, लेकिन खुद की बात याद नहीं थी कि मेरा मकान मालिक, जैसे कि हमारे मकान किराए का होता है वो मकान मालिक, जो हम उसके किराया भरते हैं, जैसे आप देते हो। इसी तरह उसके बच्चे को उसने क्या समझाया, झूठ। ऐसे झूठ सिखा दिया कि जाओ बाहर मकान मालिक को ऐसे बोल दो कि मेरे पिताजी बाहर गए हैं। ऐसे वो बच्चा भी सीख गया और ऐसे जोर से बोलने लगा। पिताजी ने घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और घर में ही बैठे बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वो सज्जन पानी पानी हो गए। एक छोटे बच्चे को भी ऐसा हम सिखाते हैं, फिर वो बड़ा होकर भी वही अनुकरण करेगा। लेकिन हमें एक खास ध्यान देना है कि आप अगर जो करते हो वो हमारा बच्चा भी ऐसा ही करेगा। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी भी किस काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छा सज्जन हमेशा दूसरों को सीख देता है, लेकिन हमें यह याद रखनी है कि हमें भी इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि हम भी यह बात का आदर्श निभाएं। आप कुछ करते हो, जो कुछ बोलते हो वो आपको भी निभाना है। ये निबंध से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कुछ सूचना लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो किसी को कहते हैं वो पहले खुद अपने फिर दूसरों को बोलें। धन्यवाद मित्रों।